नहीं, इंडिया में मुसलमानों को उनका राइट नहीं दिया जाता। लेकिन कल एक वाकया पेश आया जिसमें 2 मुसलमानों ने एक हिंदू का सर काट दिया है। इस पर मैं पाकिस्तानियों से पूछूंगा क्या अब भी मुसलमान महफूज नहीं हिंदुस्तान में, और देखते हैं पाकिस्तानियों की क्या राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रमज़ान। क्या करते हैं? जी मैं इधर हाई कोर्ट में जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में हर बंदे को ये कहा जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। लेकिन कल एक वाकया पेश है जहाँ पे प्रॉपर तौर पर 2 मुसलमानों ने हिंदू को कत्ल किया, सर काट दिया उनका, ठीक है, और बाकायदा वीडियो बनाई है। क्या अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान वहाँ पर महफूज नहीं है? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सार उतरने चाहिए जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। अच्छा, मुसलमान ने सार काटा फिर भी वो उन पे जुल्म करते हैं? तो एक हिंदू है ना, एक तो हिंदू है, लेकिन हम तो मुसलमान है ना, ठीक है। आप उनकी यार मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप कहते हैं या इधर कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है, मुसलमानों को मारा जाता है। कल मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो अच्छा किया है ना भाई। क्यों अच्छा किया, कैसे अच्छा किया? नहीं महफूज है, आपको लगता है महफूज है? हम लोगों से देखे, हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम रोजाना आप यूट्यूब पे देख जियो, आपको पता नहीं आपने कौन सा चैनल देखा जिसपे आपको मुसलमान उधर सेफ नजर आ रहे हैं? किस जगह पे सेफ है इंडिया में? कोई ऐसी जगह मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, इंडिया में बड़ी जगह है जिधर मुसलमान महफूज हैं, लेकिन इस बात का जवाब दे दो, सारी बातें छोड़ो, इस बात का जवाब दे दो जो कल मुसलमानों ने सर काट दिया है, इस पर क्या कहोगे? भाई अच्छा किया, अच्छा किया। मैं अच्छे बुरे किया उन्होंने। मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अगर इतनी उनमें हिम्मत है कि उन्होंने सरेआम सर भी काट दिया। पहले ये बताएं, उन्होंने किसी मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना। तो इंसान है, इंसान है तो हिंदू ना। हमारे नबी का कलमा तो नहीं ना पढ़ा हिंदू। आपको हिंदू के एक मजहब का ही नहीं पता हिंदू क्या है? मुझे सारे मजहबों का पता है, आपको नहीं पता। मेरी बात सुने, अच्छा कैसे किया? हमारा मजहब कहता है कि किसी गैर मुस्लिम का सर काट दो। यार आप हर बात उनके ऊपर की जा रहे हो। आप हर बात क्या, आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से नहीं आया, मैं इंडिया से नहीं आया। मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए। मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को सच भी बोलना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया, उसने गलत किया, हिंदू ने गलत किया तो उसके साथ ये इंजाम हुआ है। ये जो उसने सर काटा उन्होंने ठीक किया, बहुत अच्छा किया है। मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता ये आप देखें मोदी कितने जुल्म करवाता है। किधर जुल्म करवाता है? तब आपको नजर नहीं आते। हमारे कश्मीर में होते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से होते हैं, मुसलमान बहनों से वो उनके पर्दे छीने जाते हैं, उनके ऊपर ये बात करो। जिधर मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, जिधर गलत होगा, हिंदू गलत करेगा तो हिंदू को गलत कहा जाएगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने सर काटा, इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान डर के नहीं रह रहे, बहुत बहादुरी से रह रहे हैं और समझ लें वो अपना जिधर उन्हें जो बेहतर लगता है वो कर रहे हैं। और भैया आप बार बार उनका बात बोली जा रहे हो। आप इंडिया से सच बोल रहा हूँ ना, सच बुरा लग बात पे सच बुरा लग रहा। मैं कहता हूँ उनकी बोटी कर देते भाई। अच्छा तो बात की होगी तो मुसलमानों के साथ। यार मोदी आपका क्या लगता है? मोदी मेरा कुछ क्या लगता है? आपने मुसलमान कलमा नहीं पढ़ा? कलमा मैंने पढ़ा। काम बनता है मुसलमानों का। मेरी बात सुने भाई, इंडिया वाले, आप इंडिया से आए हैं, मैं इंडिया से, बार उनकी बात की जा रहे हो। और मेरी बात तो सुन लो, मैं ना इंडिया से मेरा दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना? मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे जाता हुआ नजर ना आए। कैमरा जाता हुआ नजर नहीं ना होते, आप मुसलमान ना होते तो मैं तुझे बताता। फिर आप बार बार इंडिया हिंदू की बात लगाई हुई है। आप जैसे सवाल मैंने ये किया है, मेरी बात सुने, मैंने सवाल ये किया है कि मुझे बताएं कल एक 2 मुसलमानों ने हिंदू का सर काट दिया है तो इंडिया में तो कहा यह जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है। अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान महफूज नहीं है? मुसलमान तो देखें उधर सरेआम जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। जी देखें, जब वो उन्होंने इतना हमारे मुसलमानों को इतना मारा तो फिर हमारा भी हक बनता है कि अपना बदला लें। और फिर हम भी इंसान उनको ठीक है ये बात करेंगे, काटेंगे, ठीक है। मेरी बात सुने ना, क्योंकि मुसलमान जब हमारे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे जब आ गया था, हमारी उधर से लाशें आती है, हमारे मुसलमान वहाँ पे मारे जा रहे हैं जुल्म ओरिजिन पे। ठीक है, किधर हो रहा है जुल्म, किधर हो रहा है? ये देखें वीडियो, मैं वो कोई सुन नहीं रहा उनकी आवाज, अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं सुन रही। अगर आज हमारे 2 मुसलमानों ने उठ के 2 हिंदू मार दिए तो आज ये आप स्पीकर लेके, कैमरा लेके, वीडियो लेके, इंटरव्यू लेने खड़े हो गए। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं स्पीकर लेके, कैमरा लेके इसलिए आया हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो यहाँ कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है। आप नहीं महफूज, तो फिर उन्होंने ये हरकत जो की है कैसे कर ली? इतनी जुर्रत उनमें कैसे आई है मुसलमानों में? क्योंकि जज्बा पैदा करता, ईमान का जज्बा था। इसका मतलब काम वो कर सकते हैं ना, उधर महफूज नहीं है, महफूज है उधर वो महफूज। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पढ़े लिखे थोड़े लग रहे हैं, मुझे ये बताएं। देखिए मेरी बात सुने, अपने दिफा में उन्होंने किया होगा। दिफा में नहीं किया, वो आपने अगर वीडियो देखी करे ना, जो सवाल ये है, मैं आपको सवाल कर सवाल ठीक है। देखें जो जुल्म
जो सितम इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ हुआ है, अब आगे से 2 लोगों उन्होंने मारे हैं, तो दिफा में आगे से बंदा जाहिर आप कुछ ना कुछ तो वो जाहिर वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह नहीं रहा जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये हरकत की है, ये स्टेप लिया, इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान इस काबिल है कि वो कर सकते हैं। मैं ये बात कर रहा वो हूँ। हरकत नहीं होती। अच्छा। आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो गलत यूज कर रहे हैं। क्या क्या वर्ड यूज करना चाहिए मुझे? और आपका जो सवाल है वो क्वेश्चन भी नहीं ठीक, उसको रिवाइज करें। चले क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन मेरी ये बात था। सुनें, जी, जी। देखें वो हरकत नहीं है। डिफेंस में देखें, एक घर पे पड़ता है, क्या कहते हैं, डाकर पड़ता है, आगे से वो डिफेंस करेगा, बंदे मारे जाएंगे 2, ठीक है। तो वो क्या हरकत होती है? उसको हरकत हरकत- कहेंगे। चले डिफेंस ही कह लेते हैं, आपके पे अपना बोल, दिमाग- मेरी मुझे भी बोलने का मौका दें, डिफेंस कह लेते हैं। इसका मतलब मुसलमान वहाँ पे डिफेंस करने के लायक है। चलें यही बात, लायक यार जुल्म। ये क्या किया उन्होंने? आपको 2 मिसालें आप ढूंढ के लाए हैं कि 2 बंदे मारे हैं, वहाँ पे हजारों लोग मुसलमान शहीद हुए हैं, उनकी अच्छा। आपको नहीं याद? चले मुझे ये बता दें, मैं बात को पाकिस्तान पे लेके आता हूँ। पाकिस्तान में क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो मुसलमान के साथ ऐसा करे और बाकायदा तौर पे फिर वीडियो बनाए? बताएं, ये बताएं, कभी कभी मिसाल देखी है? देखें ना, जो पाकिस्तान नहीं, नहीं देखी। नहीं देखी। देखी है? ईमान वाले रहते हैं, कैसे देखें? मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। देखी हमने नहीं देखी। तो फिर इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मुसलमानों में इतनी हिम्मत है। देखें ना, जो हिंदू है ना, हिंदू उसमें तासब ज़्यादा है, मुसलमान के अंदर वो तासब नहीं है। यहाँ पे जो आपकी अकलीती बरादरी है वो महफूज है, उनके साथ उस तरह जुल्म नहीं होता। महफूज है। आप पढ़े लिखे माशाल्लाह लग रहे हैं। आप कभी सिंध का विजिट करें, वहाँ पे फोर्स मैरिज की जा रही है हिंदू लड़कियों के साथ, वहाँ पे जो उनसे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आप ये बता दें, जब पाकिस्तान बना था, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ना, जब पाकिस्तान बना था यहाँ पे 16 से 17% यानी 16 से 17% हिंदू थे। आज सिर्फ 2%, 1% रह गए हैं। वो किधर गए हैं? इसका मतलब है यहाँ पे महफूज नहीं थे। जो मुसलमानों के बर्मा में हुआ, जो हुआ, उनको गुजरात में जो ट्रेनें जलाई गई, जिंदा बच्चों को जलाया गया, क्या वो ठीक हुआ या गलत? अगर तो वो हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, मैं सरासर उसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन क्यों नहीं सर? आप आपको पता है मैं उस वक्त आया था या नहीं, या उस वक्त मैं मौजूद था या नहीं? देखो मेरी बात सुनो, अगर ये कार्रवाई, ये काम पाकिस्तान में होता ना, तो तब आपका ये क्वेश्चन बनता था कि गलत हुआ सही हुआ है। भाई मैंने इधर से भी तो रिएक्शन देना है ना कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। मेरा क्वेश्चन करना बनता है। मेरी ऑडियंस इंटरनेशनल है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं देखती, हमें बाहर से भी देखती है। तो यहाँ पे यह है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ एक कंपेन चलाई जाती है, उनका कत्लेआम होता है, वो बंद होना चाहिए। होना चाहिए, हम लोगों का मुतालबा है, ठीक है, कि मुसलमानों के खिलाफ वो जुल्म बंद होना होना चाहिए। चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आप नहीं समझ पा रहे। मेरा सवाल ये है कि आप जो कहते हैं वहाँ पे महफूज नहीं है, क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान में किसी मुसलमान का सर काटे और बाकायदा फिर वीडियो बनाए? देखो मेरी बात सुनो, इसका जवाब दें। आपने सुना होगा एवरी एक्शन कॉज ए रिएक्शन। वो ठीक है, मुझे इसका जवाब दें। हिम्मत सिंपल दे रहे हो कि 2 लोगों ने मारा है, तो जो हजारों लोग शहीद हुए हैं, लाखों लोग, उनका क्या बनेगा? कि क्यों बात सर, कर? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्या वो मोदी उनकी, के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी? मेरी कोई रिश्तेदारी है ना। बीजेपी की हुकूमत के हैं। मैं किसी हुकूमत का नहीं, यही एक इशू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आरिफुल्ला। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आपका नाम? उमर हयात। क्या करते हैं? जॉब कर जॉब करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कहा यह जाता है कि भारत में, इंडिया में मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलता, मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया जाता है। तो कल ये जो वाकया पेश आया, मुसलमान ने इंडिया में एक हिंदू का सर काट दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर ये जुल्म है मुसलमान पर। ये मुसलमान ने काटा है, मुसलमान पर कैसे जुल्म है? मुसलमान ने काटा है जी। ये मतलब अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? हम जो कहेंगे ठीक कहेंगे, जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार खिलाफी करेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। उसका अंजाम ऐसा होगा। चले ठीक है, ये तो हम बात किसी हद तक मान लेते हैं कि मज़हब के मामले में लोग बहुत जज्बाती होते हैं, लेकिन फिर कम से कम हमें ये भी तो नहीं कहना चाहिए कि जो सा मुसलमानों को वहाँ पर उनका हक नहीं मिलता, या मुसलमान वहाँ पर महफूज नहीं है, या मुसलमान वहाँ पर आज़ादी से रह नहीं सकते। देखें, मुसलमान ने अगर हिंदू को कत्ल कर दिया, सर काट दिया, तो इसका मतलब है वहाँ पर मुसलमानों में इतनी पावर है? नहीं, इतनी पावर नहीं है। जो इससे ज़्यादा क्या पावर होगी? इससे ज़्यादा क्या पावर होगी? हमारे मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, अच्छा, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।